हेलो गाइस, दर्पण क्लासेज में आपका स्वागत है। तो देखिए, पिछली जो क्लास थी उसमें शिकायत मिली है कि आवाज में थोड़ा आवाज कम थी। तो कोशिश करेंगे कि अब थोड़ा सही आपको आवाज मिले। तो पिछली क्लास में जो आपके टॉपिक हो गए थे, ऐसे हुए थे, शायद 12 या 13 क्वेश्चन हुए हो गए आपके। चलते अगली क्लास औसत का जो पार्ट 2 है। इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन है इसमें देखिए बच्चों, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का आपसे औसत पूछा है। प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं और इनका औसत बताना है। तो सबसे पहले आपको देखो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपको पता होना चाहिए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है हमारी 2। तो देखो, सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या हमारी 2 हो गई, फिर 3 है, 5 है, इससे आगे 3 2 हो गई, 3 5, इससे आगे जो हमारी अभाज्य संख्या होगी वो 7 है, फिर 11। टोटल संख्या हमको दी है 5। आपको पता ही है, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या, ये इसका सूत्र होता है। और इसको हम जोड़ ले, 5 5 10 7 17 और 11, ये आ जाएगा हमारा 28/5। इससे इसको डिवाइड करते हैं तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 5 जा 25, बच के 3 0, 5 6 जा 30। तो हमारा होगा ये प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत 5.6। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, प्रथम 5 भाज्य संख्याओं का औसत पूछ लिया हमसे। तो देखिए, विषम संख्या सबसे छोटी जो होती है वो 2 होती है, बट इसने पूछा है भाज्य, वो एक अभाज्य संख्या है 2 3 5। तो सबसे छोटी जो विषम भाज्य संख्या आपकी होगी 9, जो विषम भी है और 3 से डिवाइड भी है। तो 5 पूछी है, इससे अगली होगी 15, जो विषम भाज्य संख्या है आपकी है 21, फिर होगी आपकी 25, इसके बाद होगी 27। तो टोटल जो संख्या है आपको दी है 5, तो 5। इनको जोड़ लेते हैं, 9 15 21 25 और 27। इसको जो हम जोड़ते हैं, जोड़ के देख लेना, ऐसे 97 आएगा। वो 5 इसके कौन है, तो इसको डिवाइड करेंगे 5 से, तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 1 जा 5 4 7, 5 9 जा 45, 3 5 4 जा 20। यह आपका आंसर होगा। गाइस, कुछ भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आवाज की प्रॉब्लम हो तो वो भी बताइएगा, क्योंकि पिछली क्लास में शिकायत मिली थी आवाज की वजह से। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, इसने दिया है 10 लगातार 10 विषम संख्याओं का औसत 26 है। सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या गुणनफल ज्ञात करे पूछ रहा है। इसने पूछी है विषम संख्याएं दी है 10, और हमको यहाँ जो इनका औसत दिया है 26, ये एक सम संख्या है। तो देखिए, जो ये 26 होगा, ये बीच का औसत होगा इनका। 10 संख्याएं है विषम, 5 इससे पहली होगी, 5 इससे लास्ट, क्योंकि औसत होता है बीच का। तो देखिए, 26 से बाद की देख लो पहले, 5 विषम संख्याएं, इससे जस्ट बाद 7 27 29 31 33 ये हो जाएगी, और 35 इससे पहली जो होगी 25 23 21 19 18 सम संख्या होती है, तो 17। 5 संख्या इससे पहली हो गई, 5 बाद की। तो इसने पूछा है सबसे बड़ी का सबसे छोटी संख्या गुणनफल। तो सबसे छोटी हमारे पास जो संख्या है वो है 17, और सबसे बड़ी है 35। तो 17 की 35 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 595, 595।
मल्टीप्लाई आप करके देख लेना, अगर गलत हो तो कमेंट में बताइएगा। वैसे गलत होनी नहीं चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लगातार 9 विषम संख्याओं का औसत 35 है। दूसरी सबसे छोटी संख्या आपसे पूछी है, तो 9 संख्याएं दी है, 35 इनका औसत दिया है। औसत आपको पता है बीच का होता है, जितनी भी संख्या होती है उनके बीच का जो आता है उसको औसत बोलते हैं। तो फिर वही जो लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया था 35, तो 9 संख्याएं दी है, एक ही आपको मिल गई है, तो 4 इससे पहली होगी, 4 इसके बाद की होगी, ठीक है। तो इससे बाद की पहले हम ले लेते हैं 37, 39, 41, 43। इससे जो पहली होगी हमारी 33, 31, 29, 27। तो ये संख्याएं हमें आप मिल गई है। सबसे छोटी पूछे तो 27, सबसे बड़ी 43। तो इसने पूछा है दूसरी सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी 27 है, तो दूसरी सबसे छोटी हमारी है 29। तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है गाइस, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, लगातार 8 सम संख्याओं का औसत 17 है। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का गुणनफल ज्ञात करें। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का गुणनफल पूछ रहा है। तो देखो 8 सम संख्याएं दी है, इनका औसत दे दिया है विषम, तो 17 ये हमारा बीच का जो है दिया होगा। तो 4 सम संख्या इससे बाद की होगी, 4 पहली, तो इससे बाद की हम देखते हैं 18, 20, 22, 24। 4 संख्याएं होगी, 4 संख्याएं इससे पहली होगी सम, जो इस प्रकार है 16, 14, 12 और 10। तो फिर बोला है सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का गुणनफल ज्ञात करें। सबसे जो छोटी संख्या है हमारी 10 है, और सबसे बड़ी संख्या 24, इनका गुणनफल पूछ रहा है। तो इनकी गुना करेंगे, तो 24 की 10 में गुना करेंगे तो कितना आएगा 240। ये सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या गुणनफल है। ठीक है, कुछ भी पूछ ले, योग पूछ ले, 24 और 10 को अगर जोड़ देंगे तो आए 34, कुछ भी पूछ ले तो करना है आपको इसी प्रकार से। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया है, लगातार 150 सम संख्याओं का औसत 131 है। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात कीजिए। आपको पीछे क्वेश्चन में बताया है, अगर हम इसको 131 इनका औसत है, ये बीच का होगा, 75 इससे पहले लेंगे, 75 इससे बाद की, तो क्वेश्चन काफी लंबा हो जाएगा। तो इसके लिए हमें दूसरा काम करना होगा। इसमें वो सूत्र आपको बताया है ना, पद ओ प्रथम पद जमा अंतिम पद बटे 2, वो आपको सूत्र बताया था औसत का, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2। तो योग तथा योग हमको औसत दे दिया है, औसत इससे निकलता था, तो योग पूछ लिया है, तो योग औसत हमको दिया है 131। देखें, फर्स्ट प्लस लास्ट बराबर 131। तो जो 2 यहाँ भाग में है, इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, गुना 2, तो यह आ जाएगा आपका 262। ये याद रखिएगा, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2, इसी पे होगा ये 131 है, हमको औसत दिया है, फर्स्ट और लास्ट हमसे पूछी है, बराबर 131। ये यहाँ भाग में है, गुना में गया है, तो गुना की 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 2 1 जा 1, 2 1 जा 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, 5 क्रमागत विषम संख्याएं ABCDE है, इनका औसत ज्ञात करे। औसत हमसे पूछा है, औसत में आपको बताया है सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो उसी से कर लो। A प्लस B प्लस C
प्लस डी प्लस ई अपॉन 5। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए गाइस, ऑप्शन में जैसे करते हैं तो इसमें इसके दो आंसर और आपको मिलेंगे। आपको एक चीज और बताई गई है, औसत जो होता है वो बीच का होता है, तो सी जो इनके बीच में है सी है, तो ये भी इसका एक आंसर होगा। इसका एक और आंसर आपको मिलेगा। औसत में आपको बताया गया है प्रथम पद प्लस अंतिम पद अपॉन 2, तो वो भी इसका एक आंसर होगा, ए प्लस ई अपॉन 2। तो इस प्रकार इसके 2-3 आंसर हो गए। वो आपको कमेंट के हिसाब जो आपको ऑप्शन मिलेगा, जैसे क्वेश्चन तुम्हें दिया गया है, आपको जो ऑप्शन मिल रहा है वहां इनमें से कोई भी मिल जाए, एक ही ऑप्शन आपको इनमें से मिलेगा, तो वही आपको लगाना है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया गया है 3 की पावर 200, 3 की पावर 400, 3 की पावर 600 का औसत आपसे पूछा है। तो औसत आपको बताया गया है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो उसी से हम करते हैं। देखो 3 की पावर 200, 3 की पावर 400, 3 की पावर 600 पदों का योग है ना, तो बीच में प्लस का आपको चिन्ह रहेगा अपॉन 3 पद है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो देखिए इसमें हम 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन आ जाएगा, तो 3 की पावर 199 प्लस 3 की पावर 399 प्लस 3 की पावर 599 अपॉन 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारा जो आंसर होगा 3 की पावर 199 प्लस 3 की पावर 399 प्लस 3 की पावर 599। यह आंसर हमारा इस क्वेश्चन का होगा। घबराने की जरूरत नहीं है, 3 कॉमन लिया है, इनमें से 3 एक कॉमन चला गया, तो 200 थे, 199, 400, 399, 600, 599 बच गए, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा ये। तो ये है इन संख्याओं का औसत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 प्राकृत संख्याओं का औसत 40 है, यदि प्रत्येक संख्या में 18 जोड़ दिया जाए तो नया औसत ज्ञात करे। तो इसमें पहले देखिए करते हैं लोग, 40 की 10 में करेंगे 400 आएगा, फिर 18 की 10 में करेंगे 180 आएगा, उसको जोड़ेंगे 580 आएगा, फिर 10 से डिवाइड करेंगे तो 58 आपका आंसर होगा। तो इसमें देखिए हम डायरेक्ट कर लेते हैं। जो हमारा ओल्ड एवरेज दिया है, ओल्ड एवरेज दिया है 40, हमसे पूछा है न्यू एवरेज, नया औसत क्या होगा। तो ओल्ड एवरेज हमारा 40 है, 10 प्राकृत संख्याएं है और प्रत्येक में 18 जोड़ने को बोला गया है, तो इसमें हम 18 जोड़ लेते हैं। तो यहीं से हमारा आंसर आएगा 58। वो जो गुना करनी हो 40 की 10 में, 18 की 10 में, फिर घटाना होगा, उन सबसे आपको छुटकारा मिल रहा है। डायरेक्ट 18 जोड़िए 58 इसका नया औसत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 8 एक्सपेरिमेंट की औसत रीडिंग 30 है, मौसम खराबी के कारण प्रत्येक एक्सपेरिमेंट की रीडिंग 5 घट जाती है, नई औसत रीडिंग ज्ञात कीजिए। तो देखिए जो ओल्ड औसत हमें दिया है 30, न्यू एवरेज हमसे पूछा है, न्यू एवरेज ओल्ड था हमारा 30, इस बार ना प्रत्येक एक्सपेरिमेंट की रीडिंग घट रही है, तो माइनस आएगा, माइनस कितनी घट रही है 5, प्रत्येक से घट रही है, तो 30 में से 5 जाएंगे तो 25 हमारी नई औसत रीडिंग होगी ये। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 संख्याओं का औसत 30 है, प्रथम 4 संख्याओं का औसत 35 है, चौथी संख्या हमसे पूछ रहा है वो क्या। क्वेश्चन कहीं गलत है क्या? हाँ क्वेश्चन गलत है ये, इसको यहां से एडिट कर लेते हैं। इसने दिया था ना 6 संख्याओं का औसत 30 है, प्रथम 4 संख्याओं का औसत 35 है, तथा
अंतिम 3 संख्याओं का औसत, अंतिम 3 संख्याओं का औसत दिया है 35। अंतिम 3 संख्याओं का औसत दिया है जो वो है 35। वो प्रथम 4 संख्याओं का जो औसत लिखा है तो इसको हम यहां कर लेंगे 25। 35 दिया है। चौथी संख्या हमसे पूछ रहा है, चौथी संख्या ज्ञात करो, चौथी संख्या ज्ञात करो। ठीक है, तो 6 संख्याओं का दे दिया है 30, तो 6 गुना 30, तो टोटल होगा 36, 18, 180 हमारे पास 6 संख्याओं में है, तो ये 180 होगा। इसमें देखिए जो इसने दिया है ना प्रथम 4 संख्याएं, ये ऐसे होगी 1 2 3 4 5 6, यहां तक जाएगी। हम 6 संख्या इसने दी है तो प्रथम 4, तो ये प्रथम 4 हो गई, फिर अंतिम 3। तो जो चौथी संख्या है ये 2 बार काउंट हो रही है हमारी, तो जो हमारे पास 6 नंबर का है ये 7 नंबर में आएगा। तो इसको करेंगे, ये 6 नंबर थे, नंबर। अब निकालते हैं हम 4 नंबर। 4 नंबर बराबर होगा 4 संख्याओं का औसत 25 है, तो 25 गुना 4, 25 के 4 में गुना करेंगे तो 100 होगा। तो फिर दी है इसने अंतिम 3 संख्याएं, लास्ट 3 नंबर 35 गुना 3, तो इनका जो करके आएगा 105 आ रहा है। इनको जोड़ लेते हैं 205 होगा। देखिए ये 7 नंबर होगी हमारी, इसको जो ऐड करेंगे तो 7 नंबर, तो 7 नंबर हो गए वो 205। हमारे पास 6 नंबर पहले है, तो जो चौथी संख्या है वो 2 बार काउंट हुई है, तो 7 नंबर माइनस 6 नंबर बराबर होगा, 7 नंबर है 205 और 6 नंबर है 180। इससे इसको घटाते हैं तो हमारा आएगा 25। ये हमारी चौथी संख्या है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो ए बी सी का औसत भार 45 केजी है। यदि ए तथा बी का औसत भार 40 केजी है तथा बी और सी का औसत भार 43 केजी हो तो बी का भार ज्ञात कीजिए। तो इसने दिया है ए बी और सी, ए प्लस बी प्लस सी, इनका जो औसत भार दिया है 45। ए बी सी कितने होते हैं, संख्याओं में लेते हैं तो 3 सदस्य माने जाएंगे, कोई 3 सदस्य है ए बी सी, इनका औसत भार 45 है, तो 45 के हम 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो तीनों का भार आ जाएगा। तो इसकी 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 135 होगा। फिर दिया है यदि ए तथा बी का औसत भार 40 केजी है, ए प्लस बी, ये 2 सदस्य है, इनका जो औसत भार है वो 40 केजी है, 40, तो 40, 2 सदस्य है 2 की गुना तो 80 हो जाएगा। फिर दिया है इसने बी और सी का औसत भार 43 केजी, बी प्लस सी 43, ये भी 2 सदस्य है, इसकी भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 86। तो इसने पूछ लिया है बी का भार ज्ञात कीजिए। तो हमें दिया है, पहले हम देखिए निकाल सकते हैं, यहाँ डायरेक्ट बी का भार तो नहीं निकाल सकते, पहले सी का भार ज्ञात कर लेते हैं। सी का भार बराबर होगा, सी बराबर होगा ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी, ये इससे घट जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी से ए प्लस बी, सी आपका निकल जाएगा। क्या, तो ए प्लस बी प्लस सी
हमारा जो दिया गया है प्लस बी प्लस सी बराबर दिया गया है 135 माइनस ए प्लस बी कितना दिया है 80। तो इसको घटाएंगे, कैंसिल करेंगे, तो 135 में से 80 जाएगा तो ये आ जाएगा 55। सी बराबर, हमें सी का भार मिल गया है, बी का हमसे पूछा गया है, तो यहाँ बी प्लस सी का जो भार दिया गया है 86 है, तो बी बराबर होगा बी बराबर बी प्लस सी माइनस सी। बी प्लस सी में से जब सी का घटेगा तो हमें बी का भार मिल जाएगा। तो सी का भार हमारे पास आया 55, बी प्लस सी का है 86, तो 86 माइनस 55 से घटाएंगे, 6 में से 5 1, 8 में से 5 3, तो जो हमारे पास बी का भार होगा 31 kg, ये आंसर है। एक बार और आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। ए प्लस बी प्लस सी 45 गुना 3 135, ए प्लस बी 40 गुना 2 80, बी प्लस सी 43 गुना 2 86 आ जाएगा। सी का बी का हमसे पूछा गया है, बी का डायरेक्ट हम नहीं निकाल सकते तो सी का पहले निकाल लेते हैं। सी बराबर होगा ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी ए प्लस बी, ए प्लस बी ये रहा 135 हो गया, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी, सी बराबर 55, तो बी बराबर होगा बी सी, ये रहा ना सी, बी सी माइनस सी का हम निकाल चुके हैं, 86 ये है 55 ये है, इससे निकालेंगे तो 31, बी बराबर होगा 31 बी का जो भार है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है, एक कक्षा के 24 विद्यार्थी तथा उनके अध्यापक की औसत आयु 15 वर्ष है। अध्यापक को छोड़ देने पर उनकी औसत आयु 1 वर्ष घट जाती है। अध्यापक की आयु पूछ ली हमसे, तो देखिए इसने दिए हैं 24 स्टूडेंट प्लस टीचर, इनकी जो औसत आयु है वो है 15 वर्ष। तो टोटल कितने हो गए, 24 स्टूडेंट एक टीचर, तो 25, 15 की हम 25 में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आएगा 375। फिर बोला है इसने, अध्यापक को छोड़ देने पर उनकी औसत आयु 1 वर्ष घट जाती है। 24 स्टूडेंट है, इनकी जो औसत आयु है 1 वर्ष घट गई है, 15 थी 14 हो गई है। 14 की मल्टीप्लाई करते हैं 24 में, 14 की जब 24 में करेंगे तो हमारा आ जाएगा 336, हटा लेते हैं तो टीचर की निकल के आ जाएगी, माइनस करेंगे ना टीचर की आएगी, स्टूडेंट से स्टूडेंट कैंसिल हो जाएगा, टीचर की जो आयु होगी 375 में से 336 घटाते हैं तो आएगा हमारा 5 15 6 2 6 गए है, तो आएगा हमारा 32 नहीं होगा 39। 15 में से 6 गए 9, यहाँ बच गए 6 में से 3 गए 3 में से 0, तो टीचर की जो आयु होगी वो होगी 39 के बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक कक्षा के 40 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। 10 नए छात्रों के प्रवेश पाने से औसत आयु में 0.2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। नए छात्रों का औसत आयु जो है वो पूछ रहा है। 40 स्टूडेंट थे, 40 स्टूडेंट, जो इनकी औसत आयु दी हुई है 15 वर्ष, तो 40 स्टूडेंट है गुना 40, 15 की 40 में गुना करेंगे तो आएगा हमारा 15 चौका 60 0 600। 10 नए छात्रों ने प्रवेश पा लिया तो कितने छात्र हो गए, 40 पुराने 10 नए, तो 50 स्टूडेंट हो गए।
50 स्टूडेंट की जो दी है 15.2 वर्ष की वृद्धि हो गई, तो 15.2 की 50 में मल्टीप्लाई करेंगे। 50 में मल्टीप्लाई करते हैं इसकी, तो आएगा 760। नए छात्रों की औसत आयु पूछ रहा है। इनका अंतर देखो, 40 थे 50, 10 नए स्टूडेंट आए हैं, क्या आएगा ना बड़े में से छोटा। तो पहले 600 थी, 760 हो गई है। जो 10 स्टूडेंट का योग है, इनकी आयु का जो योग है वो आ रहा है हमारा 160। तो हमसे पूछा गया है नए छात्रों का औसत। औसत बराबर होता है हमारा टोटल योग अपॉन संख्या पदों की। यहाँ स्टूडेंटों की संख्या है, तो करते हैं औसत बराबर 160 है टोटल योग, 10 स्टूडेंट है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 16। जो हमारे पास नए छात्रों का औसत आयु है वो है 16 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन, एक सप्ताह में सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तथा मंगलवार से बृहस्पतिवार तक का औसत तापमान 34 डिग्री सेल्सियस था। यदि बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5, तो बृहस्पतिवार का तापमान ज्ञात करें। बृहस्पतिवार का तापमान हमसे पूछा गया है, मंगलवार से बृहस्पतिवार तक का दिया है 34 डिग्री सेल्सियस, सोमवार से बुधवार तक का जो हमें दिया है 37 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ होगा मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे। इनका कितना दिया है 37 डिग्री। कितने दिन है? 3 दिन है, तो 37 की 3 में गुना करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 311 डिग्री सेल्सियस। 111। फिर दिया है मंगलवार से बृहस्पतिवार तक, मंगलवार ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे, इसमें दिया है हमें 34 डिग्री सेल्सियस। तो 34 की फिर वही 3 में मल्टीप्लाई करते हैं, तो आएगा हमारा 102 डिग्री सेल्सियस। कर लेते हैं अंतर इनका, ट्यूसडे से ट्यूसडे, वेडनेसडे से वेडनेसडे कैंसिल हो जाएगा। जो मंडे का अंतर थर्सडे से आएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 111 में से 102 जाएंगे, तो हमारे पास 9 बचेंगे, 9 डिग्री सेल्सियस। तब इसने हमें दिया है बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 है। जो थर्सडे का तापमान है वो मंडे का कितना है 4/5। अगर मंडे 5 है तो थर्सडे हमारे पास 4 होगा। क्या 4 दिया है, पूछ लिया है थर्सडे का। इनका जो अंतर था 9 है, इनके बीच का जो अंतर है 1 पॉइंट का है, 1 पॉइंट बराबर दिया है 9। थर्सडे का पूछा है बृहस्पतिवार का, तो 9 की इसमें जो है मल्टीप्लाई करेंगे गुना 4 9 36, तो थर्सडे बराबर 36। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। देखिए गाइस, आज के लिए इतना ही। अगली क्लास लेके आएगी जल्दी, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। कुछ गलती हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिर मिलते हैं। सागर राणा, दर्पण क्लासेस। धन्यवाद।